परमात्मा का वास्तविक नाम एक और नाम की विभूतियां चार। कौन कौन सी विभूतियां हैं? पहली विभूति है क्षर, दूसरी विभूति है अक्षर, तीसरी विभूति है निअक्षर और चौथी विभूति कौन सी है? सार शब्द। उसके बारे में भी लिखा है अलग अलग। क्षर किसे कहते हैं? शब्द की पहली जो विभूति है क्षर, उसे क्या कहते हैं? क्षर का मतलब क्या है? इन्हीं जो जिह्वा से ओठ कंठ से जो भी नाम या मंत्र या शब्द कुछ भी जपते हैं उसे क्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षर। इस क्षर के जपने से क्या होता है? आदमी गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक में कौन जाता है? जो भगवान के गुणानुवाद गाता है और अच्छे कर्म करता है। जना कि गुणानुवाद खूब काम और अंडे खा रहा और मछलियों खा रहा और बाइलाएं जो है कहते हैं। एक आदमी था खाने पीने वाला, तो उसने तुलसीदास जी को कैसा लांछन लगाया? कहते हैं कि तुलसी जग में आए के अरे तीन काम कर ले और मांस मछलियां खाए के आदो पा पी ले, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और उन्होंने क्या बताया कि अजा दोषम खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का और मछली दोषम मुंड दोषम और दोषम वर्जता। बोलो रामचंद्र की जय। कही कि अजा दोषम खुरा दोषम, यानी जो बकरियां है बाके खुंड में दोष रखा है तो खुरद ले लेंगे ना, न गलेंगे। और पक्षी के पंखने में दोष है, पंख उठाए ले लेंगे। और मछली के मुंह में दोष है, मछपा में निरे कांटे हो। और दोषम वर्जता, और कोई बात नहीं, और खाए पाए। प्रेमी भक्तों, जब तक आप सत्य की ओर नहीं जाएंगे, कहते हैं कि भगवान के गुणानुवादों को गाने वाला गंधर्व लोक में जाता है और जप करने वाला राम के नाम का, कृष्ण के नाम का और नामों का जप करने वाला गंधर्व लोक से आगे स्वर्ग लोक में जाता है, अर्यमाओं के लोक में जाता है। और उसके बाद है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? गीता में भी अक्षर की व्याख्या दी गई है। गीता में भी अक्षर नाम से संबोधन किया गया है। अक्षर कहते हैं जो अजपा है, बैनर पे लिखा जो अजपा है। अजपा का मतलब जपा माने जो जपा जाता है, अजपा माने जो जपा नहीं जाता है। तुम्हारे अंदर में स्वयं में जप रहा है, जो श्वासों में जप रहा है। जब श्वास आती है तो एक शब्द होता है और जाती है तो दो शब्द होते हैं। दो शब्द हैं। ये काल ने दो टुकड़े कर दिए थे और ये कहा था कि दो टुकड़ों को जोड़ने वाला सतगुरु आएगा तभी जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा भवसागर से पार नहीं होगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और अगर इन दोनों को जोड़ लेगा तो वो ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के गोलोक धाम में, शिव जी के शिवलोक में जाएगा। और इसके ऊपर एक ब्रह्मांडी अजपा है जो साबित है, जो शरीर की हद के ऊपर है, हमर गुफा पर, जिसके दो भाग नहीं है, जो काल के दायरे से ऊपर है। उस शब्द में जो श्रुति को जोड़ेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में भी जा सकता है। और उसके ऊपर जो सिद्ध लोग हैं, मुक्त लोग हैं, उन लोगों में जाता है। और उसके बाद एक अजपा और है जिसे मूल अजपा कहते हैं, जो सचखंड पर है। उस मूल अजपा को जो जानता है वो मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाता है। लोगों, क्या तुम्हारे गुरु जी ने मूल अजपा का ज्ञान दिया? क्या तुम्हारे गुरु जी ने ब्रह्मांडी अजपा का ज्ञान दिया जो साबित शब्द है? क्या उसका विधान है? उसे जो नहीं जानता है वो काल के दायरे में है। एक दिन
काल जो है उनको भी पकड़ करके ले जाएगा। अगर दोनों शब्दों को नहीं जोड़ पाया तो, और जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। और ये जुड़ेगा कब? जब भजन में 3 मुद्राओं का प्रयोग होगा, चाचरी, भूचरी और खीचरी का। 3 मुद्राओं का प्रयोग नहीं होगा तो दोनों शब्दों को नहीं जोड़ पाएगा। और उसके ऊपर है निअक्षर। देखिए बैनर पे है निअक्षर। निअक्षर किसे कहते हैं? निअक्षर कहते हैं जिसमें कोई अक्षर नहीं है। देखिए ये जो अजपा है, मूल अजपा है, ब्रह्मांडी अजपा है, पिंडी अजपा है, इनमें वर्ण है। वर्ण कहिए शिवोहम, बोहम, कोहम, सोहम, सोहम, ऐसे वर्ण है। लेकिन जो निअक्षर है उसमें कोई वर्ण नहीं, आ से लेकर के कोई वर्ण नहीं। वो ध्वनात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब ने कबीर मंसूर में बताया है। क्या बताया है? कि ने अक्षर निज नाम बिनो, अरे मिथ्या जन्म गमा। मैं अक्षर निज नाम बिनो, मिथ्या जन्म गमा। मिथ्या जन्म गवाए। और निर्भय मुक्ति निअक्षरा, सो गुरु बिन कबहु न पाओ। कबीरा गुरु बिन कबहु न पाओ। निर्भय मुक्ति निअक्षरा, सो गुरु बिन कबहु न पाए। कबीरा गुरु बिन कबहु न पाए। निर्भय मुक्ति निअक्षरा, सो गुरु बिन कबहु न पाए। मेरे भगवत बंधुओं, कहते हैं कि ने अक्षर निज नाम बिनु। कबीर कहते हैं कि जो ने अक्षर है वो निजी नाम है। वो कौन सा नाम है? जिस ने अक्षर को क्या कहते हैं? मकर तार भी कहते हैं। कबीर साहब ने मकर तार बताया है। मकर तार को जान के मकर तार को पाए, और सूरत मकरिया पाए के, और फिर चढ़ जाए। उसी को मकर तार कहते हैं, उसी को नेचर कहते हैं, उसी को सहज शब्द कहते हैं। कहते हैं ने अक्षर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गवाए। नेचर जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा जन्म मिथ्या में ही चला जाएगा, और तुम काल के कब्जे से नहीं छूट सकते हो। बोल मेरे श्री महाराज की जय। कबीर कहते हैं कि निर्भय मुक्ति निअक्षरा। कबीर कहते हैं कि निर्भय मुक्ति जो है वो नेचर से प्राप्त होती है, और वो निअक्षर बिना पूरे सदगुरु के नहीं मिलता। बोल मेरे श्री महाराज की जय। और जो निअक्षर को जानता है वो सतलोक को जानता है, वो सत्पुरुष को जानता है, वह सत्पुरुष को दर्शन करता है। एक बार सत्पुरुष का दर्शन करने से, सतलोक का दर्शन करने से वह मनुष्य जो है निश्चय ही मरने के बाद उसी लोक में जाता है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। और नीचे के ज्ञान वाला जो है सतलोक में कभी नहीं पहुंच सकता, न कभी उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती। ये कबीर साहब का दावा है। और क्या कहते हैं कबीर साहब, सुने। कि ने अक्षर निज पावही, अरे मिट जाए सकल अंधेर।
मिट जाए सकल अंधेर। ये भोग सागर में कवि साहब कहते हैं, अरे आकर जाने बिना घटही में परदेश, कबीरा घटही में परदेश। ने अक्षर निज पावही मिट जाए सकल आदेश। जितने भी संत हैं वो ने अक्षर को पाने के बाद खत्म हो जाते हैं। ने अक्षर जाने बिना, कबीर कहते हैं कि ने अक्षर को बिना जाने वह घट में ही उसका प्रवेश है, घट से निकला नहीं है। और घट से नहीं निकला है, कैसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे वो सतलोक जाएगा। कबीर कहते हैं जैसे आज के कुछ समय पहले कठपुतलियों का खेल होता था। काठ की पुतलियां जो है वो नाचती थी, आड़ में एक आदमी हाथ में इतना बारीक धागा बंधा हुआ था जो कठपुतलियों में लगा है, वो उंगलियों को हिला रहा है, कठपुतली नीचे नच रही है लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है। ऐसा नेचरदार, ऐसा मकरकार हर आदमी के शरीर की शून्य दीप से सतलोक तक गया हुआ है। और जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलता है, उसका इशारा नहीं करता है, तब तक वो सतलोक में नहीं जा सकता। बोल जयकारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। उसके लिए कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीर ने ही कहा है और किसी ने नहीं कहा कि जाप मरे और अजपा मरे और अनहदहू मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए। और सुरति समारे बातों का समय नहीं है, सत्संग खत्म हो जाए तब बातें करें। पाने में मर जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच सकते। जो अजबा है, जो अक्षर है, जो पिंड का है, जो ब्रह्मांड का है, ये भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। और जो अनहद है वो भी वहां नहीं पहुंचा सकती है। केवल निरक्षर जो सहज शब्द है, जो मगरकार है, यही सतलोक में ले जा सकता है, यही मुक्ति को दिला सकता है, अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं। बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। कबीर साहब जो है बोध सागर में कहते हैं, क्या कहते हैं कि
ने अक्षर अरे ने अक्षर को परिचय हो, ने अक्षर को परिचय हो, ने अक्षर को परिचय हो। सब सतलोक में पहुँचे सब सतलोक में पहुँचे सोई, सब सतलोक में पहुँचे सोई। भागवत प्रेमियों कहते हैं कि जब तक ने अक्षर से परिचय नहीं होगा, भोग सागर में कवि साहब कहते हैं धर्मदास से, भोग सागर उठा करके देखो, कहते हैं कि ने अक्षर से जब तक परिचय नहीं होगा, पूरे सदगुरु से जब तक ने अक्षर का बोध नहीं होगा, तब तक तुम सतलोक में नहीं जा सकते हो, और सतलोक में नहीं जा सकते हो तो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। बोल मेरे सिंह महाराज की जय। और कहते हैं कि जो नेचर को जानता है वो सतलोक में सीधा जाता है। और चौथा सोपान क्या है? सार शब्द। ये लिखा है सार शब्द जो है वो चुंबकी शब्द है। कैसा चुंबकी शब्द है? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ के खींचती है, ऐसे ही सार शब्द जो नेचर के अभ्यास को करता है, उसी मकर तार पर कभी कभी सार शब्द नीचे उतरता है और उस जीव को जबरदस्ती पकड़ करके और अपने मुल्क में ले जाता है महाराज की जय। और सैर करा करके फिर वापस कर देता है। कहते हैं कि चौले कौंदा कौंदे भाई और तौले हंसा लोके जाई। कहते हैं कि सारे सबदा अरे सारा सबद मलिया गिर भाई, सारा सबद मलिया गिर भाई, सारा सबद मलिया गिर भाई। हम बातें करते रहे, दूसरे की सुनिए ही ना, इसे खा विभाजन मुझे कहेंगे हर जानी नहीं पाए। सार सबद मलिया गिर भाई, सार सबद मलिया गिर भाई, सार सबद मलिया गिर भाई। जीवत देश अमृत हुए जाई, जीवत देश अमृत हुए जाई, जीवत देश अमृत हुए जाई।
शब्द है, ये सार शब्द का जो सार शब्द किसे ले जाता है, वो सतलोक से भी आगे अलग लोग, अगम लोग, अनानी धाम तक ले जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे सिंह महाराज की जय। और क्षर अक्षर नेचर सार शब्द इनको छोड़ने के बाद, इन्हें भी छोड़ने के बाद सार शब्द सूरज निरक्षर अक्षर सबको छोड़ने के बाद निज स्वरूप प्राप्त होता है, जो निज के ही द्वारा बाहर जाना होता है। बोल जयकारा बोल मेरे सिंह महाराज की जय। और छोटी सी बात और रह गई, उसे और सुन ले। कहते हैं इन्हीं 4 शब्दों के ऊपर है, समझें आप लोग, कि एक राम। आप लोग ये समझें कि आप कौन से राम को जानते हैं, कि एक राम, अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा कहिए जो घर है, जो दशरथ के बेटे राम के शरीर का नाम राम है, जो जपने में आता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। दूसरा राम कौन सा है, जिसे अक्षर कहते हैं, जो अजमा है, जो खट के अंदर है। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। और एक राम घट घट में बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम घट घट में बेटा। और जो तीसरा नेचर है, जो सतलोक में सतपुरुष से मिलाने वाला है, उसके लिए कहते हैं एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा। और जो चौथा राम है, जो चौथा सार शब्द है, जो चुंबकी शब्द है, अलग अगम अनादि धाम में ले जाने वाला है। एक राम सब जगत से प्यारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब तुम स्वयं में अपने में देखो झांक करके, तुम कौन से राम को जानते हो, तुमने कौन से राम को जाना है। जब तक उस राम को नहीं जानोगे जो सकल पसारे में है, सब सबसे न्यारा है, तब तक सत्य को नहीं जान पाओगे, वृथा ही तुम्हारा जीवन चला जाएगा। ऐसे ही बात विवाद करने में एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता। एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब घट से, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जान हो राम, जानो राम, जानो राम, जानो राम सरे सबका